आंसू झूठा नहीं है, मगर आंसुओं की कीमत केजरीवाल देनी पड़ेगी तुम लोगों को। सीना ठोक के कहते हैं हम सारी माँ, हमारे आंसू पानी नहीं है, खून के आंसू रुलाए तुमने हमें। सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियों को छुपाने का काम कर रहे हैं, एक गरीब आदमी की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। एक माँ के लिए अगर इंसाफ नहीं है इस दुनिया में तो किसी के लिए नहीं है ये इंसाफ। अगर आज एक किंतन को इंसाफ नहीं मिलता है, उनके माता पिता को इंसाफ नहीं मिलता है, तो ऐसी सरकार पे थू है। और हमारा धरना जब तक चलेगा, जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जी का घर घेरेंगे, शिक्षा मंत्री का घर घेरेंगे। नमस्कार दोस्तों, जस्टिस फॉर किंतन की ड्राइव को आज पूरे 27 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि तमाम परिवार के लोग और तमाम अभिभावक हैं जो किंतन को न्याय दिलवाने के लिए निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं कि 14 फरवरी को ये धरना जो स्कूल के बाहर दिया जा रहा था, जहां पर किंतन पढ़ता था, वहां से धरना पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया था धारा 144 का दबाव बनाकर। क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर धारा 144 लगाई थी, उसको लेकर सुरक्षा इस धरने को हटा दिया गया था। लेकिन ये लोग, इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी या कहें कि किस मजबूरी में आखिर ये लोग बीते 27 दिनों से निरंतर, वहाँ से धरना हटाने के बाद भी आज 13 दिन हो चुके हैं, ये लोग यहीं पर रोज़ धरने पे बैठते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं। और ये उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है और बहुत बड़ा तमाचा भी है, जो कह रहे थे कि आखिर ये धरना क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर इनके धरना देने का क्या औचित्य है और इससे क्या निकल कर आएगा। हमें भी कई लोग पूछते हैं कि आखिर किंतन केस का क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट रही, कहाँ तक ये इस केस की प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने बहुत तेज़ी से इस पूरे केस की जांच शुरू कर दी है और काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। इस केस के अंदर रोज़ परत दर परत बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, नई नई बातें आ रही हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी बीच में किंतन के फादर और किंतन की मदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी नानी हैं और देखिए तमाम महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जो एक माँ का दर्द समझती हैं और माँ के साथ रोज़ आकर अपना समय व्यतीत करती हैं कि आखिर उनका थोड़ा सा गम थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर 27 दिनों का धरना और किंतन की मौत को लगभग 40 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कहाँ तक उसकी जांच पहुंची है और आगे क्या कुछ होने वाला है। आज 27 दिन हो गए हैं धरने पे और किंतन को गए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। कहाँ तक ये मामला पहुंचा है और अभी भी आप धरने पर हैं, क्या वजह है? सर, जैसा कि हम अपने बच्चे के लिए इंसाफ की उम्मीद सरकार प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सर प्रशासन के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। वो अपनी लापरवाहियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। अभी तक स्थानीय विधायक और सरकार की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली है, बल्कि अब सभी पूरा का पूरा प्रशासन इस चीज़ में मिला हुआ है और इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस लड़ाई को अब आगे ले जाते हुए हाई कोर्ट से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे सर। राहुल जी, कई सारी चीज़ें भी और सामने आई हैं, जैसे कि जांच के अंदर भी आया है कि आखिर क्यों इस स्कूल को किंतन की मौत के बाद 4-5 दिन बंद किया गया था। ये शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा निर्देशालय है जो DDE, वहाँ से कोई फरमान भी आया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, जब मेरे बच्चे की मृत्यु हुई उसके बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 11 से 20 दिन तक मैं लगातार इनके कनेक्ट रहा और मैंने सिर्फ ये पूछा कि मेरे बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छुपाने का काम किया था। और 20 तारीख को जब मेरे बच्चे की मृत्यु होती है तो उसके बाद मेरे को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से एक लेटर आता है कि हमने आपके लिए एक बोर्ड गठित किया है, आप इस पर आकर अपनी शिकायत हमें बता सकते हैं। तो इसके दौरान सर मैं वहाँ पर गया और उनकी सारी जो भी कमियाँ थीं वो उनको बताई। तो उन कमियों पे काम तो नहीं हुआ, उन कमियों को छुपाने का काम? उसमें सर क्या हुआ कि जो कमियां मैंने बताई, उन्होंने जो भी अपनी इंटरनल कमेटी जो भी बनाई थी, उस कमेटी ने आकर जब स्कूल में संज्ञान लिया होगा तो उनको अपनी सारी लापरवाहियां दिखी होंगी
और ऐसा तो है नहीं सर, हम पिछले इतने दिनों से अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जब हर जगह पे पूरी दिल्ली के हर स्कूल को पता है, हर आदमी को ये घटना पता है, तो क्या सरकार के कान में ये गई नहीं है बात? सरकार के कान में भी गई है सर, लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियों को छुपाने का काम कर रहे हैं, एक गरीब आदमी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। और अब की बार सर ये जितनी माएँ हैं ना, इन सब की हाय लगेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनकी हाय लगेगी इनको। ये एक गरीब आदमी के साथ जिस तरीके से, उसकी भावनाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं इस चीज़ को। और मैं क्या बताऊँ कि अब आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा कि एक माँ के और एक बाप का जब दर्द से बद्दुआ निकलती है। अगर हम बात करें कि जो पुलिस जांच कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं या उसकी स्पीड से संतुष्ट हैं कि नहीं? सर पुलिस अपना काम जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पिछले 30-35 दिनों में पुलिस अभी तक वो 3 दोषियों को नहीं पकड़ पाई है सर। और अब नए SHO साहब आए हैं, जब से थोड़ा काम थोड़ा तेज़ी में आया है। और अब हमारे साथ NCPCR जब से ऐड हुई है, जब से थोड़ी सी तेज़ी आई है, और अब इन्होंने उस चीज़ पे संज्ञान लेना चालू कर दिया है और अब ये सही दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि किंतन की माताजी भी यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उनसे बात करें, क्योंकि एक ही मुद्दे पर बार बार बात करना कहीं ना कहीं उनके जख्मों को कुरेदने वाली बात हो जाती है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत महिलाएं हैं। मेरा नाम रश्मि है। रश्मि जी, आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जी सर। क्या कुछ निकल कर आएगा इस धरने से? सर मुझे तो लगता है सरकार को न्याय दे देना चाहिए। बहुत टाइम से बहुत लोग अपना काम वगैरह छोड़कर यहाँ आए, और मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती कि मैं केजरीवाल जी की वीडियो देखी थी, उन्होंने उसमें कहा था कि जो हम आम जनता है यही उनकी ट्रॉफ़ी है, वो हमारे लिए ही काम करते हैं। बट अगर 45 दिन से हम लोग बैठे हैं और ये न्यूज़ ना आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब हर जगह इतना चल रहा है, इतने लोग सपोर्ट में है हमारे। किंतन नाम ट्रेंडिंग है, अगर हम इंटरनेट पे या गूगल पे कहीं डालते हैं किंतन तो फटाफट पूरा बिल्कुल आ रहा है। आप सर्च करें, यूट्यूब पे आएगा, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी वीडियो आएगी, बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बट मुझे ये लग रहा है कि अभी तक केजरीवाल जी के कानों में ये बात नहीं गई है, तो फिर वो किस हक से ये कहते हैं मीन्स मीडिया के आगे या कहीं भी वीडियो पर ये कहते हैं कि गरीब आदमी मेरी ट्रॉफ़ी है। हम कैसे हैं सर ट्रॉफ़ी? अगर हम उनके ही हैं तो वो हमारा तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, हमें न्याय भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इस बीते कई दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो स्कूलों की कई घटना आई हैं सामने, और दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले कई बच्चों की जानें भी गई हैं, यानी कि उस्मानपुर की घटना, भजनपुर की घटना, और का जो वो तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। भरी सर्दी का मौसम है, 27 फरवरी को ये रिकॉर्डिंग चल रही है और छत पर बैठे हुए हैं हम। लगभग 8:50 का समय है, सर्द हवाएं चल रही हैं और देख सकते हैं कि हर महिला ने स्कार्फ डाला हुआ है, शॉल ली हुई है, और कुछ लोग तो कंबल भी लेकर बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक एक महिला को, तो यानी कि देख सकते हैं कि कितना जोश और जज्बा है इन महिलाओं के अंदर, और ये जज्बा इंसाफ के लिए है। कहाँ गई वो केजरीवाल सरकार, और कहाँ गए वो केजरीवाल जी जो ये कहते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं? दिल्ली वाले उन्हें वोट क्यों नहीं देते लोकसभा के अंदर? केजरीवाल जी लोकसभा चुनावों में वोटों की बात तो बात में करेगी दिल्ली वाले, लेकिन पहले आपका हिसाब किताब ये दिल्ली की ये महिलाएं करेंगी। आपका विधायक एक बार भी परिवार से मिलने के लिए नहीं आया, सांत्वना देने के लिए नहीं आया, लेकिन ये परिवार की साथ देने के लिए, एक माँ का साथ देने के लिए महिलाएं रोज़ यहाँ पर आती हैं। मैंने जैसा कि बताया कि लगभग 9 बजने का समय होने जा रहा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ये दिखाना चाहते हैं आपको कि धरना अभी भी जारी है। क्या होगा इस धरने से, इसका अंजाम आपको दिखा देंगी ये महिलाएँ। क्या कहेंगे, ये धरना इतनी सर्दी में भी आप बैठे हो, क्या कुछ निकल कर आएगा? लोग तो तमाम बातें करते हैं, क्या होगा? ये महिलाएं बैठी हैं तो भैया लोगों को तमाम बातें करने दीजिए। हम तो ये जानते हैं, एक माँ के लिए अगर इंसाफ नहीं है इस दुनिया में तो किसी के लिए नहीं है ये इंसाफ। अगर आज एक किंतन को इंसाफ नहीं मिलता है, उनके माता पिता को इंसाफ नहीं मिलता है, तो ऐसी सरकार पे थू है, हम ये जानते हैं। ना उनके विधायक आ रहे हैं पूछने के लिए, ना अरविंद केजरीवाल जहाँ नहीं जाना होता है वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, और आज यहाँ एक माँ का दुख देखने के लिए उनके विधायक नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी सरकार को हमारी ज़रूरत, यानी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी सड़ी हुई सरकार को।
हम तो ये कह रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, हमें भी न्याय चाहिए। मेरा लड़का उस स्कूल में पढ़ता है, बस न्याय से न्याय मांग। कोई बच्चा उस स्कूल में उसी, हाँ 6 क्लास मेरे भी है। आप रोज आते हैं? डेली आते हैं, हाँ, जब बुलाते डेली आते क्यों आते हैं आप? हैं। न्याय इंसाफ चाहिए बस। हमें न्याय चाहिए, ठीक है। आज उनके साथ न्याय नहीं होगा तो दुनिया में कभी कोई भी बच्चे के साथ कुछ भी हो जाएगा, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। आज राहुल भैया के साथ न्याय नहीं होगा तो लोग तो कहते हैं कि छत पे बैठने से न्याय कहाँ से मिलेगा? मिलेगा। ऊपर वाला देख रहा है ना, इंसान अंधा है तो भगवान अंधा नहीं है। आज नहीं, हमसे तो बोलते हैं लोग बहुत कुछ कि कुछ नहीं होगा, मैंने जो होगा ना कभी ने किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी, आपका नाम? डॉली। क्या कहेंगे आप धरने के बारे में, और इतने दिन हो गए हैं? सर क्या कहना है, धरना बस चल ही रहा है और सरकार का कोई इंसाफ नहीं है। क्या करें, बहुत परेशान है इस चीज़ से। सरकार सुन के राजी नहीं है हमारी कि सुन ले। अब देखते हैं क्या करना है सरकार को, लेकिन हमारा धरना ऐसे जारी रहेगा। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उन्हीं की जो केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बच्ची की दुखद मौत हुई थी, कुत्तों ने काटा था। केजरीवाल जी 2 दिन के अंदर ही वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वो ये सीख अपने विधायक को क्यों नहीं देते कि जो बच्चा था किंतन, वो भी दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता था जनाब, और उस बच्चे का इलाज, जहाँ मौत हुई इलाज के दौरान, वो भी दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल था। और विधानसभा का जो है विधायक, उन्हें अभी तक फुर्सत नहीं मिली। जो टीचर्स लोग अपने सेफ्टी के लिए बोर्ड लगा रहे हैं, उस टीचर्स लोगों को ये पुलिस वाले जाके कार्रवाई करे, पूछताछ करे। वो टीचर्स लोग से कोई बयान तो आएगा ना सामने। वो टीचर्स लोग से क्यों नहीं जाके पूछताछ कर रहे हैं? जिस स्कूल में किंतन पढ़ता था, उस स्कूल के अंदर अब चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव हो रहा है। सीसीटीवी कैमरों का काम चल रहा था, शायद उम्मीद करते हैं कि पूरा हो गया। वहीं पर स्कूल के अंदर एक बोर्ड भी लगा है, जिसकी बात इन महिला ने कही। वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है और अभिभावकों को चेतावनी दी गई है कि टीचर्स से कोई बहसाबाजी नहीं करनी, टीचर्स को कोई असॉल्ट नहीं करना, टीचरों पर कोई हमला नहीं करना। ऐसा करने वालों को 3 साल की सज़ा दी जाएगी। तो जनाब, आपने अपनी सुरक्षा की तो बात कर ली, बच्चों की सुरक्षा की बात कौन करेगा, कब करोगे? क्योंकि बीते दिनों में, इन 40 दिनों में स्कूल के अंदर 3 बड़ी घटनाएं और हो चुकी हैं। स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को पीछे, मतलब इन 40 दिनों के अंदर, एक बच्चे को तेजाब से हाथ जले, एक के कान का पर्दा फटा, एक बच्चे को और चोट आई है। यानी कि इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। लेकिन स्कूल का ना तो मैनेजमेंट समझने को तैयार है, ना ही यहाँ की एसएमसी कमेटी है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी तरफ इसका ध्यान जाता है। बहुत दिन हो गए इस बात को, स्कूल की तरफ से भी कुछ अभी तक नहीं निकल के आ रहा है, ना तो विधायक की तरफ से निकल के आ रहा है, ना आपकी तरफ से आ रहा है। कब आएगा? 1 महीने से, आज कम से कम 1.5 महीने से ऊपर हो गए बैठे अभी तक तो कोई बात निकल के इस मामले में आई ही नहीं है। कब आएगी? जैसे कि स्कूल से एक फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें कि हमारे बच्चों की सारी गलतियां दी जा रही हैं। स्कूल प्रशासन बिल्कुल हाथ उठा रहा है, और स्कूल में कैमरे भी नहीं हैं, जिसकी वजह से कल को कुछ हो तो पता चले। और हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार जी से कि आप प्लीज़ कुछ इसमें कार्रवाई कीजिए। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, वरना आगे हमें भी जवाब देने आता है। हमारा भी टाइम आ रहा है और जवाब देंगे बहुत तगड़ा वाला आपको। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कैमरे नहीं लगे या स्कूल में बच्चों को सुरक्षा नहीं मिली, और अगर वो फॉर्म साइन करने के लिए हमें बुलाया गया, तो हम तो बहुत बुरा कर देंगे, क्योंकि वो फॉर्म हमने सुना है, देखा है और पढ़ा है ऐसे, उसी से हमारा खून खौला हुआ है। अगर टीचर ने बुला लिया तो उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? उस फॉर्म में मतलब पूरी तरीके से मैं बता नहीं सकती, बट उसमें जो भी लिखा है सारी चीज़ें बच्चों की गलतियाँ लिखी हुई हैं। प्रशासन बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहा है अपना, कि कल को अगर बच्चे को हमारे कुछ भी होता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ तक कि बच्चों को इतना भी बोला गया है कि अगर बच्चों को फीवर तक आता है तो स्कूल प्रशासन फ़ोन नहीं करेगा पेरेंट्स के पास। अगर फ़ोन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है? और अगर हम नहीं भेजते हैं तो वो हर चीज़ की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन, और अगर फ़ोन पे दो तो मानते नहीं। हर चीज़ हम फ़ोन पे मानते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते फ़ोन पे? परफॉर्मा था ये जो, और ये खाली सर्वोदय बाल विद्यालय शास्त्री नगर ललिता ब्लॉक, इसके लिए है। ये हम दिखाएंगे भी, और उसमें तमाम वो बातें लिखी हुई हैं कि बच्चों के अभिभावकों के लिए है ये, और अनुशासनहीनता की बात भी इसमें की गई है। और अगर कोई बच्चा अनुशासनहीन पाया गया तो उसके खिलाफ़ जो है कड़ी कार्रवाई लेने की बात है। अध्यापकों से दुर्व्यवहार की बात कही गई है
यानी ये तमाम जो बातें हैं, स्कूल अपने आप को सेव करने के लिए लगा हुआ है। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही कि आखिर कोई लैप्सिस अगर होता है स्कूल की तरफ से और किसी बच्चे की जान चली जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, यहाँ पर बहुत कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें भी हैं कि जो कुछ हुआ स्कूल के अंदर, उसके बाद सारे लैप्सिस को देखते हुए इस मामले को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। अभी तक ना तो किसी टीचर ने अपनी जिम्मेदारी मानी है, जिम्मेदारी माननी तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपनी गलती तक स्वीकार नहीं की, तो आगे से क्या कुछ होगा। मैं कहना चाहूँगी 2 महीने होने वाले किंतन की दर से हम जो गुजर रहे हैं यहाँ से, और स्कूल प्रशासन ने तो अपने तो चेतावनी जता दी कि हम कुछ सवाल नहीं कर सकते स्कूल में, अगर कुछ ऐसा हम कुछ करते हैं तो गैरकानूनी है, 3 साल की सज़ा बताई गई है। अब हम जो 2 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, वहाँ से हटा दिया हमें धारा 144 का कह के, तो हम अपनी छत से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें तो कुछ दर्द नहीं हो रहा, अपने तो उन्होंने बता दी, लेकिन यहाँ हम जो इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको क्या दर्द नहीं होता। केजरीवाल से क्या बोलना, वो गूंगी सरकार है, उनके कानों में कोई बात नहीं पहुंच के भी अनसुना करते हैं। वो क्या बोलना, उनसे क्या बात मांगनी, वो इंसाफ कहाँ से देंगे जब सुन ही नहीं पा रहे हैं वो कोई बात। अगर इनमें हिम्मत है, अगर इनकी गलती नहीं है, इन्होंने तो दाब दिया पूरा मामला, दब कर रहे हैं ये लोग। अगर ये स्कूल के लोग तो कह रहे हैं, सुनो, अगर ये लोगों ने अपने बचाव के लिए तो बोर्ड लगा दिया 3 साल की सज़ा, जो हमारे किंतन के साथ हुआ है उनको कितनी साल की सज़ा मिलनी चाहिए? 2 साल की है। हमारा तो किंतन को तो अपना बचाव के लिए 3 साल कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनको उम्र कैद दो हमारी तरफ से, और ना दी ना केजरीवाल ने, हम खुद दिलाएंगे उनको उम्र कैद की सज़ा, उन बच्चों को भी और सारे उनको स्टाफ को दिलाएंगे। गूंगे हो गए, हम गूंगे नहीं हुए, हमारी माँ बहन गूंगी नहीं हुई, हमारे आंसू झूठा नहीं है, मगर आंसुओं की कीमत तो केजरीवाल देनी पड़ेगी तुम लोगों को। सीना ठोक के कहते हैं हम सारी माँ, हमारे आंसू पानी नहीं है, खून के आंसू रुलाए तुमने हमें, और इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा और इंसाफ भी करना पड़ेगा तुम्हें। केजरीवाल सुन लो, कान गूंगे तो महल निकाल लो, और ना लिख रहा तो हम निकालने आ जाए आपका महल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्कूल में जितना भी लापरवाही है उसको केजरीवाल सरकार अपने आँख से देख ले या कान से देख ले, वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे बच्चा को 12वीं तक अगर पढ़ेगा जरा से भी खरोच आई तो इस बार तो 1-1.5 महीने धरना दिया गया है, लेकिन अगली बार क्या हो सकता है ना, वो केजरीवाल सरकार भी नहीं सोच सकता है। लेकिन उसको जितना जल्दी हो सके अपना आँख खोल ले। और ये जो इस वक्त जब हम आए थे दिल्ली तब कह रहा था क्या, जो हम बेटा है, हाथ जोड़ के कितना दर्द वाला बात बोला था, लेकिन यहाँ भी किसी का बेटा खो गया है, ये उनके लिए दर्द वाला बात नहीं है, उनके लिए भी ये दर्द वाला बात होना चाहिए। लेकिन जिस टाइम उसने अपना सबको बताया था जो मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो सब ने उसको बेटा मान लिया, लेकिन हमारे तरफ अगर हमारे बेटा का हुआ तो क्या माना है, क्या दिया है, क्या करा है, कुछ भी नहीं। इतना भी लापरवाही नहीं करना चाहिए था। आपको तो यहाँ पर विधायक के जो लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो लोग भी रोक के कुछ कहते हैं, क्या बात हुई थी आप जरा वो बताएंगे? हमें रोक के तो बहुत कुछ कहा जाता है, जो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, धरना भी गैर कानूनी है, दिल्ली अप टू डेट गलत दिखा रहा है। तो सब अगर सब गलत ही दिखा रहा है, सब गलत ही कर रहा है, तो इनका बेटा किंतन कहाँ गया, ले आके दे दे, फिर समझ जाऊंगी जो सारा चीज़ गलत है। सब चीज़ गलत है तो तू ही सही है, तो एक दिन भी नहीं आया ना, एक दिन भी आके अगर इनको हाल समाचार या कुछ भी कर लेते तो समझ जाती जहाँ सही में इंसानियत भी है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि केतन को न्याय मिल जाए। ये इतना परेशान हो रहे माँ बाप, उनका दुख सरकार को दिख ही नहीं रहा, अंधा होकर सरकार तो बैठा नहीं है, आँख तो खोल के बैठा होगा ना। पेरेंट्स कितने दुखी है, या तो उनका बेटा ला के दे दे या न्याय दे दे। हम न्याय के लिए आते हैं, घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, तब भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है जरा से भी, कम से कम न्याय तो दे दे हमें। हमारा नाम पूजा है। हम बस यही कहते हैं कि ये लोग अभी भी अपनी ही सेफ्टी करते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि
मतलब जब हम पहली बार मेरे को बुलाया था तो ये बोले थे कि कैमरा लगेंगे, मतलब लग गए हैं और खाली तार लगना बाकी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। केवल अपना ही बचाव करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। किंतन केस में जो है सारा का सारा स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है। जो क्लास टीचर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, ये सब अपनी भी आज भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार तो सारी बातें हैं वो जांच में चल रही हैं आज। अब इतने दिनों बाद भी ये धरना छत से चल रहा है। शायद मैं ये कहूँगा कि ये शायद इतिहास के अंदर कोई पहला ऐसा कोई धरना होगा जो सरकार के अत्याचार के बाद जारी है, सही बात है। एक घर की छत से जारी है। तो जिनको आपत्ति हो रही थी कि धरना दे के क्या करना चाहते हैं, किस पे दबाव बनाना चाहते हैं, दबाव पॉलिटिकल मोटिव है। पॉलिटिकल मोटिव में एक दिन भी उनसे 1 घंटे के लिए इतनी महिलाएं नहीं जुटती जितनी महिलाएं यहाँ पर रोज़ आ रही हैं और बीते 1 महीने से आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो हमारे धरना पे बैठने से उनके गुर्दे में इतना दर्द हो रहा है तो आके इंसाफ कराए बच्चे को। चाहे यहाँ का विधायक हो, केजरीवाल जी हो या शिक्षा मंत्री हो, उन लोगों के गुर्दे में इतने दर्द हो रहे हैं तो आके बच्चे का इंसाफ दिला दें, उनको इंसाफ दिलाएं। हम कल से धरना ख़त्म कर देंगे। हमें धरना पे बैठना ना हमारा कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई हमारा बिजनेस है, ना हमारा कोई इससे मतलब मोटिवेट वो नहीं है। लेकिन मेन ये है जो जिनके भी गुर्दे में दर्द हो रहा हो, विधायक हो, केजरीवाल जी हो, जो भी हो, तो इन सब के गुर्दे में दर्द है, आके बच्चे को इंसाफ दिला दें, हम धरना ख़त्म कर देंगे। और हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जी का घर घेरेंगे, शिक्षा मंत्री का घर घेरेंगे। इंसाफ की बात अगर करें तो क्या इंसाफ में क्या चाहिए आपको? हमें इंसाफ में ये चाहिए जो नया पुराना जो भी प्रिंसिपल है, क्लास टीचर है, जो भी है, ये सबको सस्पेंड होना चाहिए। और जहां तक हो सके मतलब इनको कानूनी सज़ा जो भी है उनको मिलना चाहिए। मतलब जो कानूनी सज़ा है उनको मिलना चाहिए। जिन बच्चों ने स्कूल में मारा है उन बच्चे को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे जो इस बच्चे को भी सज़ा दे। क्योंकि बच्चा, इनका एक बच्चा चाइल्ड मेंटेलिटी नहीं है, ये क्रिमिनल है। क्योंकि एक 15-16 साल का बच्चा हो या 18 साल का हो सकता है 19-20 साल का भी बच्चा हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है इन सब चीज़ों को जो है जब इतना बड़ा बच्चा मार सकता है तो इनकी माइंड कैसा होगा। और हॉस्पिटल की लापरवाही ये है जो बच्चे को ले जाने के बाद आप एक पेन किलर टैबलेट दे देते हैं, ये वो करके भेज देते हैं। तो ये सब सारी जिम्मेदारी किसकी है? हॉस्पिटल की भी बहुत लापरवाही है इसके अंदर। ये आज 27 फरवरी यानी कि धरने का 27 दिन और यहाँ से जो धरना चल रहा था इसको हमने आपको दिखाया और एक एक महिला से बात करने की कोशिश की कि उनके दिलों में अभी तक क्या है और आखिर उनका क्या जज्बा है जो अभी तक दबने को नहीं आ रहा। तमाम बातें हैं और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आखिर किंतन को न्याय इस तरीके से मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए? आप सभी से अनुरोध है कि जस्टिस फॉर किंतन जो हैशटैग चल रहा है उसमें साथ दीजिए, किंतन के परिवार का साथ दीजिए। साथ वो आपका सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आप उनके साथ जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको ट्रोल कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। क्योंकि ये आवाज़ जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगी शायद ये दिल्ली की जो बहरी सरकार है इनके कानों तक इस परिवार का दर्द पहुंच सकेगा। जो दिल्ली की ये गूंगी और बहरी सरकार है, क्योंकि अभी तक ना तो उनका विधायक यहाँ पर कुछ कहने के लिए आया, ना अपना मर्म जताने के लिए आया, ना इस परिवार का मर्म जानने के लिए आया। तो आप सभी का ये सहयोग है जो इस परिवार के साथ महिलाएं जो खड़ी हैं, जो उनके साथ रोज़ आकर यहाँ पर सांत्वना देती हैं, सांत्वना के साथ साथ एक संदेश देती हैं एक यूनिटी का कि आखिर वो इस दर्द की घड़ी में परिवार के साथ में हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जस्टिस फॉर किंतन की ड्राइव में जुड़िए और साथ दीजिए परिवार का। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।